सैलरी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसे कंपनी द्वारा वेतन देने के लिए खास तौर पर खोला जाता है। इस पर कर्मचारियों के लिए खास सुविधाएं भी होती हैं, लेकिन कंपनी या बैंक इस बारे में कर्मचारियों को कोई जानकारी नहीं देती। आपका वेतन हर महीने इस अकाउंट में जमा होता है। सैलरी अकाउंट को एक प्रकार का सेविंग अकाउंट भी कहा जाता है, लेकिन असल में यह सेविंग अकाउंट नहीं होता। अगर 3 महीने तक अकाउंट में वेतन जमा नहीं होता तो इसे सेविंग अकाउंट में बदल दिया जाता है। इस अकाउंट में आपको चेकबुक, एटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आदि सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन फिर भी यह सेविंग अकाउंट से थोड़ा अलग है। सैलरी अकाउंट पर कई ऐसे फायदे मिलते हैं जो सेविंग अकाउंट में नहीं मिलते। चलिए ऐसे फायदे जानते हैं जिनके बारे में शायद आपको भी पता न हो। सैलरी अकाउंट पर ग्राहकों को जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है। अगर आपके खाते में 3 महीने तक शून्य शेष हो तो बैंक आप पर कोई जुर्माना नहीं लगाती, जबकि सामान्य बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। अगर ऐसा न करें तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है। कई बैंक सैलरी अकाउंट पर मुफ्त एटीएम लेनदेन की सुविधा देती हैं। इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक आदि शामिल हैं। ऐसी स्थिति में आपको महीने में कितनी बार एटीएम लेनदेन किया, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही सैलरी अकाउंट एटीएम कार्ड पर कोई वार्षिक शुल्क नहीं लगता। सैलरी अकाउंट पर आपको व्यक्तिगत ऋण, कार ऋण या गृह ऋण आसानी से मिल सकता है, क्योंकि ऐसे ऋण बैंकों के लिए कम जोखिम भरे होते हैं। सैलरी अकाउंट और स्टेटमेंट आपके वेतन का आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिससे कागजात की जांच की प्रक्रिया भी सरल हो जाती है। अगर आपके पास अधिक पैसे हैं तो आप एक वेल्थ सैलरी अकाउंट भी खोल सकते हैं। इस प्रकार के खाते में बैंक आपको एक समर्पित वेल्थ मैनेजर भी देती है, जो बैंक से संबंधित आपके सभी कामों की देखभाल करता है। कई बैंक सैलरी अकाउंट पर लॉकर शुल्क में छूट देती हैं। उदाहरण के लिए एसबीआई सैलरी अकाउंट पर लॉकर चार्ज में 25% तक की छूट देती है। लेकिन अगर आपकी बैंक को पता चलता है कि कुछ समय से आपके खाते में वेतन नहीं आ रहा है, तो सभी सुविधाएं वापस ले ली जाती हैं। ऐसे मामलों में आपका बैंक खाता सामान्य बचत खाते की तरह ही संचालित होता है।